अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर भर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुसलसल शहरियों के चालान किए जाते हैं, वो चाहे वन वे के हों चाहे हेलमेट के हों। क्लेम ये किया जाता है कि हम ट्रैफिक को मुनज़्ज़म तरीके से बेहतर करने के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं और जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक लाहौर की ट्रैफिक ठीक नहीं होगी। और सख्ती की अगर बात की जाए तो CTO साहब की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी पर FIRs भी दी जा रही थी। इतनी सख्ती की जा रही थी कि हेलमेट ना पहनने पर किसी को नहीं छोड़ा जा रहा था, 2-2 हज़ार के चालान किए जा रहे थे, लेकिन इम्प्लीमेंट हमें अभी भी उस तरह से नज़र नहीं आता जितनी दावे और बातें किए गए थे। मैं इस वक्त एक मेन रोड पे मौजूद हूँ। ये GT रोड का वो इलाका है जो बहुत गुंजान आबाद इलाके में है। ये GT रोड का शालीमार चौक का इलाका है जहाँ ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है, जहाँ वार्डन्स भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, लोगों को पाबंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे इस पूरे इंट्रो के दौरान आप देखिए कि किस तरह धड़ल्ले से लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए मेन रोड के ऊपर जा रहे हैं और मेरे बिल्कुल पीछे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं, उनकी गाड़ी खड़ी है, वो लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन मुनज़्ज़म ट्रैफिक का ख्वाब CTO का शायद पूरा नहीं हो सकता है। उसकी वजह बहुत सी है, उसकी वजूहात बहुत सी हैं, उसकी रीज़न्स बहुत सी हैं। उसमें लोगों का एटीट्यूड भी शामिल हो जाता है कि लोग बेचारे जो हैं, बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि बेचारे ही हैं, समझते बूझते हुए कानून को तोड़ना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ढिठाई आवाम के अंदर भी है, लेकिन वहीं पर जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है, जिन्होंने कानून नाफिज करना है, जिन्होंने लोगों को एजुकेट भी करना है और जुर्माने भी करने हैं, अगर उनकी मौजूदगी में ये तमाम वायलेशंस हो रही हैं तो फिर तो पूरे शहर का अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर तो उन पॉइंट्स का अल्लाह हाफिज़ है जहाँ पे वार्डन्स है ही नहीं है। अब आप देखें कि जितने मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं, कोई 2-4 लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है, बाकी सब हेलमेट के ख़िलाफ़, हेलमेट के बगैर जो है वो जाई जा रहे हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी मुसलसल हो रही है और सामने वार्डन्स हैं, गाड़ी खड़ी है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। ज़ाहिर है वार्डन से हम बात तो नहीं कर सकते। अब कुछ रूल्स ऐसे आ गए हैं कि मीडिया कम्युनिकेशन नहीं करना, मीडिया से बात नहीं करनी है और आप लोगों ने जो है वो किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो ऑब्वियसली हम उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे और हम उनके पास नहीं जाएंगे बात करने। लेकिन दिखाना मेरा फ़र्ज़ है कि ये वो लोग जो सर्विस पर मौजूद हैं, सैलरीज़ लेते हैं, अलाउंसेस लेते हैं, लोगों के टैक्स के पैसों से जो है वो ये तमाम चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाती हैं और फिर रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं, चालान भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब रिज़ल्ट ज़ीरो हो तो आई थिंक आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को सोचना पड़ेगा। रिज़ल्ट ज़ीरो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मौजूदगी में भी अगर हेलमेट के बगैर लोग गुजर रहे होंगे, एक पुलिस वाला आपके सामने से वर्दी पहने हुए मोटरसाइकिल भगाता हुआ ले जाएगा और हेलमेट नहीं पहना होगा, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरा कैमरा या वो खड़े हुए वार्डन्स जो आपस में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई है वायलेशंस हो रही हैं, उनके सामने हो रही हैं और लोग जो है वो बग़ैर किसी खौफ के गुजरे जा रहे हैं, हेलमेट के बगैर भी, वन वे की खिलाफ भी। पर इस पर आवाम क्या कहती है? आवाम बड़ी नाराज़ है ट्रैफिक पुलिस से कि जी चालान कर दिए जाते हैं हमारे। और मैं इस बात पे तो बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूँ कि आप वायलेशन करेंगे तो आपका चालान होगा, आप वायलेशन नहीं करेंगे आपका चालान नहीं होगा। लेकिन वहीं पर किसी को पकड़ लिया, किसी को छोड़ दिया, किसको किस तरह से डील करना है ये इनकी पावर में आ जाता है। बहरहाल आए आवाम से भी बात करेंगे और आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। सिग्नल फ्री रोड पे लोग बिल्कुल रोड को क्रॉस करते हुए, ट्रैफिक में खलल डालते हुए, क्रॉसिंग्स करते हुए जा रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। अब आप ये देखें मेरे पीछे जो है वो वार्डन्स खड़े हुए हैं, एक रिक्शे वाला मेन रोड के ऊपर जो कि 3 लेन रोड है, बाकायदा U-टर्न लेके रॉन्ग साइड पर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर गया। इस तरफ से लोग इधर जा रहे हैं, वहाँ से लोग सीधा मुसलसल इधर आ रहे हैं। वो गाड़ी अगर आपको नज़र आए, साकिब भाई ज़रा कैमरा घुमा कर दिखाएँ तो वो किस तरह से रोड को क्रॉस करते हुए, सिग्नल फ्री रोड को क्रॉस करते हुए आराम से सड़क पार करके चली गई और किसी ने उसे नहीं पकड़ा। अब जब यहाँ पर हम खड़े होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको दिखाते हैं जो हॉट स्पॉट है ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन का, वो चाहे वन वे की खिलाफ वर्जी है, जैसे ये भाई जा रहे हैं, गिनते चले जाएँ आज आप मेरे साथ, जैसे ये भाई जा रहे हैं,
साकिब भाई कैमरा घुमाए जरा, वो अंकल देखें, अंकल आंटी के साथ कैसे पूरी सड़क के ऊपर डगमगाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं। और कोई 10-15 मिनट हो गए हमें यहाँ खड़े हुए और मैं आपको काउंटिंग करा रही हूँ जो लोग रूल्स तोड़ रहे हैं ट्रैफिक वार्डन्स के सामने। ये देखें, ये भी गए, ये भाई भी गए और मुसलसल स्पीड में जा रहे हैं जी लोग। तो फिर यहाँ एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो और क्या होगा। ये देखें ज़रा, सड़क इस तरफ जाने वाली है और ये देखें वो कोई 60-70 की स्पीड पे ये भाई यहाँ से गुजर के गए हैं। ये एक और भाई आ रहे हैं दिन की राइट में, इन्होंने अपनी बाइक की लाइट जलाई हुई है और वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए गुजरे जा रहे हैं। और पकड़ेंगे ये कब, जब हम इनकी प्रमोशन करेंगे शायद, जब ये कैमरा पे आके बात करेंगे और दिखाएंगे जी हम तो बड़े चालान कर रहे हैं, हम तो बड़ी सख्ती कर रहे हैं, हम तो बड़ा लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम रुक नहीं पा रही है, ये सख्ती हो रही है। CTO साहब लाहौर में, आज आपको मैं अपने कैमरे में दिखाऊंगी, ये देखें खड़ी हूँ मैं यहाँ पे। और आज का मेरा पूरा शो उन तमाम पॉइंट्स पर होगा जो हॉट स्पॉट हैं ट्रैफिक वायलेशंस के, चाहे वो हेलमेट ना पहनना हो, चाहे वो वन वे की खिलाफवर्जी करना हो। बाकी सारे कवानीन तो साइड पे हो जाते हैं, लेन और लाइन की पाबंदी भी आप छोड़ दीजिए। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो डेडली हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप वन वे आ रहे हैं तो खुदा ना खासा हादसे का बायस हो सकते हैं। और यहाँ पर अभी मुझे बताया गया कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हुआ है, वन वे की खिलाफवर्जी कर रहा था कोई शख्स, तो उसकी वजह से ये एक्सीडेंट पेश आया। दूसरा, हेलमेट ना पहनना, और हेलमेट ना पहनना भी जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है कि जब खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके सर पे चोट लगे और वो चोट गहरी भी हो सकती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं आप सड़क की दूसरी तरफ जा रही हूँ और मेरे पीछे मोटरसाइकिलों का एक तांता बना हुआ है जिन्होंने इस मेन रोड की एक्सट्रीम लेफ्ट वाली रोड को ये समझ लिया है कि वो एक मेन रोड है और ये हमारे जाने का रास्ता है। इस तरफ भी देखें आप, कैमरा घुमाएं ज़रा साकिब भाई, ये बाइक वाले को देखें जिसने हेलमेट पहना हुआ है, ज़रा कैमरा घुमाएं उस तरफ। हेलमेट पहना हुआ है उसने, धड़ल्ले से ट्रैफिक वार्डन्स के सामने, गाड़ी के सामने वो खड़ा है। और अब आप देखिएगा ये क्रॉसिंग करते हुए मेरे पास से वन वे गुजर। इस स्पॉट पर आप देखिए कि सेंटर ऑफ द रोड भी ऑलमोस्ट रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो रिक्शे रोककर सवारियां उतार रहे हैं, सवारियां बिठा रहे हैं, ट्रैफिक में खलल का बायस बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके भाई? वन वे क्यों जा रहे हैं? वन वे साथ गली में जाना मैंने। नहीं, साथ ही गली है, वो सामने है। अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही हो, वो रिक्शा आ रहा हो, खुदा ना खासा हादसा पेश आ सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब गलत जा रहे हैं। हाँ जी। यहाँ खड़ी हो तो 2000 का चालान होता है। हाँ जी ऐसे ही। बेहतरी आई है क्या? वही हालात? हाँ जी काफी बेहतरी आई है। पुठे पासे जा रहे हैं आप, तो मुझे लग नहीं रहा कि बेहतरी आई है। आगे से कट आई है, मैं साथ गली में जाना है, बच्चे का लंच बॉक्स लेना है। अरे रवैयों का प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। रवैयों का प्रॉब्लम इसलिए है कि अब ये देखें ये साहब भी आ रहे हैं। और सर एक मिनट रुकिएगा, गए 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 वो जिगजैगिंग करते हुए निकल गए कि हम नहीं रुकेंगे जी, हम क्यों जवाब दें। मेन रोड के ऊपर पार्किंग की इजाज़त किसने दी है? अगर आपने पूरी रोड खुली रखनी है और ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करनी है तो वो पॉइंट है, गाड़ियाँ इससे अंदर पार्क होनी चाहिए, लेकिन नहीं, गाड़ियाँ मेन रोड के ऊपर पार्क होनी है। ये आप देखें, ये रिक्शे वाले को देखें ज़रा, साकिब भाई ज़रा दिखाएं, पूरी सड़क पे ट्रैफिक को रोकते हुए क्रिस क्रॉस मारता हुआ दूसरी लेन से, जो वन ऑफ द फास्ट लेन्स होती है किसी भी सड़क पे, वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए गुजर गया। और रोकने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं है। क्या हुआ आपकी उस सख्ती का? CTO साहब ने कहा था कि मैं आधे लाहौर को बंद कर दूंगा, मुझे ट्रैफिक बेहतर चाहिए। CTO साहब आधा लाहौर तो बंद नहीं हुआ, लेकिन आपकी सख्ती का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि आज भी धड़ल्ले से लोग, ढिठाई से लोग वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आज भी धड़ल्ले से लोग हेलमेट के बगैर जो है वो बाइक्स चला रहे हैं। और 1-1.5 घंटे से हम रोड्स का सर्वे कर रहे हैं और ये सब तमाम वायलेशन हमें ऐसे मिल रही हैं, कोई ढूंढनी नहीं पड़ रही। मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे देखें ट्रैफिक क्या आगे का हवा बिगड़ा हुआ है।
कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई यहाँ क्रॉस मार रहा है, कोई वहाँ क्रॉस मार रहा है, और सड़क बंद है। बंद इस तरह से है कि जिसका दिल कर रहा है वो पार्किंग लगा के चल जा रहा है, और उस पार्किंग की कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि अगर आपने ये एक लेन डेडिकेट कर दी है कि रोड जो है वो स्मूथली चलती रहे, तो उसकी कोई इंडिकेशन भी नहीं है, कोई लाइन मार्किंग नहीं हुई है। लेकिन हाँ, पार्किंग वाला खड़ा ज़रूर है यहाँ पे, जो आपको एक पर्ची हैंड ओवर कर देगा। अब आप ये देखें, ये वाले भाई भी आ रहे हैं, अब मुझे यही कहेंगे, एग्जैक्टली यही रीज़न देंगे कि हमने यहाँ जाना था इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, और मुझे देख के उस तरफ चल गए, क्योंकि लोगों को आइडिया हो गया कि अब कैमरा पकड़ लेगा, देख लेगा। पॉइंट ये है कि आपको नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि आप किस तरह से लोगों को एजुकेट कर सकेंगे, किस तरह से लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना सकेंगे, क्योंकि जुर्माने अदा कर देने से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर जी वन वे जा रही है? नहीं, वन वे नहीं जा रहा, वो सर्विस दुकान पर जाना है। तरफ जा रही है, तुसी इधर जा रहे हो? इधर चले जाने ओके, चलो ठीक है जी, इधर चले जाएंगे। ये भी देखें आप, ये गए वन वे पर। अच्छा, सबसे पहला जवाब मुझे लोग क्या कहते हैं, ये वन वे तो नहीं है, हमने तो इधर जाना था, इधर जाना था, सड़क इस तरफ जा रही है तो वन वे नहीं है तो क्या है? मतलब लोग जो हैं वो बेचारे इतना पता नहीं समझते नहीं है, इतने मासूम है कि उन्हें आइडिया नहीं है कि ये वायलेशन है, और ये भी नहीं पता कि इस पर FIR हो सकती है। अब तो मुझे पीछे जाते हुए भी डर लग रहा है कि आगे से लोग आ रहे होंगे, पीछे से खुदा ना खास्ता टक्कर ही ना हो जाए, हादसा ही ना पेश आ जाए। वो मुस्कुरा रहे हैं बुजुर्ग, उनको पता था कि मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सर ऐसा ना करें, क्योंकि हम यही कर सकते हैं, और जिसका काम है ट्रैफिक को रवा दवा रखना, उसका फ्लो मेंटेन रखना, वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, वार्डन्स नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप वो देखें, साकिब भाई वो दिखाएं कैसे मेन रोड से पूरा मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला क्रॉसिंग मारते हुए गया है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आप? शुक्र है, आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। ठीक है सर, मेन रोड के ऊपर से फास्ट लेन के अंदर से आपने पूरी अपना रिक्शा घुमाया है जी। क्यों? ये इधर से आगे से बहुत लंबा थोड़ा पड़ जाता है, इसलिए यहाँ सामने, इसलिए कानून तोड़ देंगे हम। यह कानून, अगर कानून साहब का होता तो फिर ये हाल ना होता। कानून है ही नहीं है, हर आदमी इस तरह करता है, कई देखे गाड़ियाँ वाले ऐसे करते हैं सही कह रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियाँ वाले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुसी सही नहीं, मैं ये नहीं कहना कि मैं ही गलत हाँ, ये तो सारे यही हाल है, सारे गलत कर रहे हैं, तुसी भी गलत करो। आते मेरे यही है। क्या हाल है चाचू, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, ठीक ठाक है। क्या करते हैं? अल्लाह की पाक। मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं, चलान होता है? बाजी चलान भी होता है। कितने का? 2 तार दिए, 2 तरा दिए, 3 हुए थे, 2 दे दिए, 1 रह गया। वो किस चीज का चलान हुआ? रक्षे का ही। किस बात पे? वन वे? नहीं, वन वे मेरा कोई नहीं होया, पर वो चौक में खड़े हुए थे, उन्होंने हाथ दिया, मैं खड़ा हो गया, मुझे कहने लगा लाइसेंस, मैं कहा भाई लाइसेंस तो नहीं है, शनाख्ती कार्ड है, कह रहा चलान होगा, मैंने दे दिया। कितने का चलान? 220 का। एक बात बताएं, ये वाले चाचू उधर से इधर आए हैं, वन वे की खिलाफवर्जी है? बाजी है तो है, लेकिन ये हमारा अड्डा है, इसलिए आपकी मेहरबानी। मैंने कौन सा चलान कर देने है, मैं यहाँ चलान करने थोड़ी आई हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, यहाँ से फास्ट लेन में जा रहे हैं वो, गलती है जी, आगे से गाड़ी आ रही हो, खुदा ना बाजी गलती है, गलती है, पर वार्डन नहीं है यहाँ पे, चलान नहीं होगा। मेहरबानी आपकी। सर जी की वन वे आए सी ना? बिल्कुल वन वे है, ये गलत बात है, इसको ये मानना पड़ेगा, ये वन वे है। 2000 का चलान होना चाहिए इनका। फिर आज जाहिर है जब होंगे, पास होंगे तो करेंगे चलान। आपका होता चलान? जब आप वो आएंगे, वन वे आएंगे तो बराबर में आएंगे तो चलान तो बनता। फिर मुझे एक बात बताएं, जितनी सख्तियाँ हुई हुई हैं चालान की, सर इधर आए जरा, जितनी सख्तियाँ हुई हुई हैं, FIR भी देना शुरू की थी इन्होंने, बंद करना शुरू किया, तो कोई फर्क पड़ा है? ये लोग डरते नहीं है, इनके पास पैसे ज्यादा है, पता नहीं क्या वजह है, जो खाने वाले के पास पैसा नहीं है, जो ऐसे करते हैं उनके पास सारी बात पैसे हैं, तो सर रोते हैं फिर वो हमें कि हमारा 2000 का चलान कर दिया। तो फिर जो गलती पड़ता है उसकी माफी मांगे, जान छुड़ाने के लिए लड़ाई झगड़ा मतलब बात। मेरे कहने का मतलब है, ट्रैफिक पुलिस ने अगर सख्ती की है, उसका कोई फर्क पड़ा है? फर्क काफी पड़ा है, मगर जो है ना, इधर रक्षा के स्टैंड, ये फर्क पड़ा है। ये आए हैं रिक्शे वाले, आए जरा मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम भाई, वन वे
मानते हैं आपके वन मान गए 2000 का चालान होता है, फिर हम बड़ा दिल को अभी हमने ना इधर जाना था इसलिए ये साथ अपने इधर जाना है सर, आगे वो यू टर्न है। ये सर्विस हमने जाना था। अगर यहाँ वार्डन खड़ा होता आप आते? जी खड़ा होता आप आते? नहीं आते, वार्डन होना चाहिए। होता तो नहीं आते। हाँ बेटा, क्यों? सामने उतारना है। सर सामने उतारना है या पीछे उतारना है? या वार्डन खड़ा हो 2000 का चालान हो जाएगा इतनी मैं मान नहीं चला। ठीक है ठीक है, मेहरबानी करें जी। और मजे की बात यह है कि फिर यहीं से गुजरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। वन में नहीं आ रहा, सवारी उतारी इधर लगाने लगा। इधर लगाने लगे तो है तो उल्टी तरफ ना। सीधी करके लगाने लगा। मैं सीधी करके लगाने लगा हूँ जी। मैं जो है वो वन वे नहीं आ रहा। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, मैं वन वे नहीं आ रहा, मैंने बस इधर जाना था। और ये इस पे आवाम बड़ी कसूरवार है जी, ना अपनी जान, ना अपने माल, ना अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक मिनट, क्या हाल है आपके? किधर जा रहे हैं? भगवानपुर बाजार में जा रहे थे। वन वे शॉर्ट था। शॉर्टकट? हमें शॉर्टकट मारने की इतनी आदत है कि हम अपनी जान भी खतरे में डाल देंगे। सामने से कोई गाड़ी रिक्शा आ रहा हो, खुदा ना खास्ता आपको टक्कर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे ही है, हो सकता है। तो फिर क्यों? ये आगे यूटर्न है घास मंडी के ऊपर, वो वाला यूटर्न क्यों नहीं? बस लोग यहाँ से शॉर्ट के इजीली लेते हैं कि सामने बाजार में इंटर हो जाना है, लेकिन असूलन अपनी तो ऊपर से आए। इसका मतलब जब ट्रैफिक पुलिस 2000 का चालान करती है या FIR करती है, सही करती है, लेकिन उसका कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सामने आप भी गुजर रहे हैं, अभी मैं आपसे कहूँगी बहुत शुक्रिया भाई, तो आप फिर चले जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं, ये बात आ सकती है। बात है कि इसको कंट्रोल करने के लिए शुरू से एक सिस्टम चाहिए था। तो अब सिस्टम बन रहा है ना, अब आवाम का भी तो कसूर है कि आवाम ही फॉलो नहीं कर रही है। ऐसे ही है, लेकिन नहीं फॉलो होता। जब आप जो भी चाहें ना, वक्ती तौर पे आपको तो बुरा लगेगा, बुरा भला कहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर यही चल है, फिर यही हरकतें होंगी। लेकिन हेलमेट आप मैंने बताया कि फिर यही हरकतें चल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक शख्स से मैं बात करती हूँ, 4 मेरे पास से गुजर जाते हैं। मेरे यहाँ आधा घंटा खड़े होने में के दौरान आपने देखा कितनी वायलेशंस हैं। तो अगर यहाँ पर एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा होगा या इसकी सर्वेलेंस प्रॉपर्ली हो रही होगी, तो डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है? व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और वो विल जो है वो मुझे अभी फिर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये तमाम लोग कसूरवार हैं, गलती इनकी है। इनको डिसिप्लिन करना, इनको कानून पर अमलदारी उनकी कराना। ये देखिए, ये भागने लगे। भाई वन वे आ रहे थे आप, वन वे क्यों? इमरजेंसी थी या नहीं थी? भगवान को बता दो नहीं कि इमरजेंसी थी। हाँ जी, नहीं वो बच्चा आगे से कोई गाड़ी मोटरसाइकिल आ रही हो, एक्सीडेंट हो जाए फिर या मुड़ना इधर नु जी तो ताड़ा 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਗਏ, 2000 ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। माड़े बंदे इधर जान दो, फिर इधर जाओ। माड़े बंदे हैं, माड़े बंदे ट्रैफिक की वायलेशन करो। अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हैं अच्छा काम कर रही हैं आप। क्या कर रही हूँ मैं? मेरे कहने से करने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ ट्रैफिक पुलिस को कि ये आपके करने के काम है जो हम पॉइंट आउट करें। अस्सलाम वालेकुम। चाचू वन वे खड़ा डॉक्टर के पास। सर इधर जाना है या उधर जाना है? सर ये कट आपका नहीं है, ये वाला ही कट है। ये कट आपका नहीं है। अच्छा, खड़ा होगा आपका 2000 का चालान होगा अगर वार्डन खड़ा है। और दवाई लेनी थी ना, इसलिए सामने डॉक्टर की दुकान। दवाई लेनी है या जो भी लेनी है? आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन वो डॉक्टर की दुकान वो सिंहपुर कट है ना ये। अगर वार्डन खड़ा होगा ना उसको भी यही वजह बताइएगा, लेकिन वो 2000 का चालान कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम GT रोड पर UET के बाहर मौजूद हैं और यहाँ से लेकर दरोगे वाला तक आपको दिखाते हैं कि किस किस्म की वायलेशंस हैं, कितनी वायलेशंस हैं और किस कदर बेशुमार हैं। और जिनका काम है इन वायलेशंस को रोकना या उन पर जुर्माने करना, वो कहाँ कहाँ खड़े हैं।
क्या ट्रैफिक पुलिस शहर लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकी है? तमाम तर सख्ती के बावजूद, वो 2000 के जुर्माने हों, वो FIRs हों, वो गाड़ी बंद करना हो, इसके बावजूद क्या लाहौरी समझ पाए हैं? क्या लाहौरी एजुकेट हो गए हैं? क्या आवाम की कानून तोड़ने की आदत ख़त्म हो गई है? आइए ज़रा मेरे साथ गाड़ी में बैठिए आप भी, और आपको यहाँ से लेकर एंड तक इस पूरी रोड पे दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं और वहाँ क्या सूरत हाल है, और कहाँ पर नहीं खड़े तो क्या सूरत हाल है। आए मेरे साथ। तो नाज़रीन, मेन रोड पर हम जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर वन वे की वायलेशंस भी नज़र आएंगी। ये जैसे ये मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, आप देखें गुजरे जा रहा है। हेलमेट की खिलाफ वर्जी भी नज़र आएगी। कुछ दोस्तियाँ मोहब्बतें निभाते हुए लोग भी नज़र आएंगे मोटरसाइकिल के ऊपर, गप्पे मार रहे हैं। कहीं रुक जाएं चाचू, एक्सीडेंट करा लेंगे अपना भी। वो देखें छोटा बच्चा वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर रहा है, और जिसका जान दिल कर रहा है वो अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को, अपनी मोटरसाइकिल को, अपने रिक्शे को मोड़ता है और उस तरफ, उस रोड की तरफ निकल पड़ता है। और यहाँ से हम शुरू हुए हैं, बिल्कुल जहाँ से गड़ी शाह के करीब से UET शुरू होती है, और एंड तक हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की भी, लोगों को कंट्रोल करने की भी, और ट्रैफिक को बेहतर करने की भी, वहाँ आपको कितने वार्डन्स नज़र आएंगे। और वहीं पर अगर आप कंपेयर कर लें लाहौर की वन ऑफ द मेन रोड्स, जो कि मॉडल रोड भी है, माल रोड, आपको हर चौक में, हर सिग्नल पर 3-3, 4-4 वार्डन्स नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ पर VIP लोग गुजरते हैं। तो वहाँ शायद ज़्यादा सख्ती की भी ज़रूरत है, डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है। बाकी लाहौर तो शायद किसी को नज़र ही नहीं आ रहा। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा यहाँ से टर्न लीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि पीछे अभी डॉल्फिन्स के 2 नौजवान अपनी प्रोफेशनल बाइक्स के ऊपर गुजर रहे हैं। हेलमेट्स उन्होंने बाइक्स को पहनाए हुए हैं, और ये एटीट्यूड जो है वो हमारी पुलिस वालों का भी बड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। ये अभी हम मुसलसल गुजर रहे हैं और अभी तक हमें कोई वार्डन नज़र नहीं आया। हम असल में आपको दिखाने जा रहे हैं कि डॉल्फिन एहलकार जो हैं वो मामूल के गश्त पर हैं, और हेलमेट का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया हुआ। लेकिन वहीं पर आप देखें सड़क पर कितने मोटरसाइकिल सवार हैं आपको जो हेलमेट पहने हुए नज़र आ रहे हैं, और कितने मोटरसाइकिल सवार हैं जो हेलमेट की पाबंदी नहीं कर रहे। इस तरफ भी मुसलसल, अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो वन वे की वायलेशंस जो हैं वो रोड के दोनों तरफ बड़ी कॉमन है, बड़े आम तरीके से की जा रही हैं। और वन वे हो, हेलमेट ना पहनना हो, सीट बेल्ट की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक सेकेंडरी चीज़ चली जाती है। ले जी, डॉल्फिन्स का हम पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। असूलन तो इन दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन हेलमेट पहना हुआ है उनकी बाइक ने। और ज़रा बाइक की सूरत हाल देखें। ये डॉल्फिन मेरे भाई एहलकार जो हैवी बाइक चला रहे हैं, उस बाइक की सूरत हाल देखें। माहौल को आलूदा करने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए वो उनकी बाइक जो है वो धुआं छोड़ रही है। हेलमेट उन्होंने जो है ना वो हैंडल पर लटकाया हुआ है, और बस जा रहे हैं। गाड़ी, बाइक का नंबर भी नज़र आ रहा है LEG 2045, और सरकारी गाड़ी है, ये सरकारी बाइक है जो इनको ऑफिशियली मिली हुई है, और फटफट करते हुए, धुआं छोड़ते हुए गुजरे जा रहे हैं। इन लोगों ने लोगों को क्या कानून की अमलदारी करानी है, जो खुद पता नहीं कौन कौन से कानून तोड़ रहे हैं। वो चाहे ट्रैफिक पुलिस का कानून है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की एक्ट की और उनके रूल्स की वायलेशन है, लेकिन इन्हें रोकेगा कोई नहीं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। दे एक्सपेक्ट कि हम इनके यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करें, लेकिन वहीं पर खुद ये हर तरह से कानून का मजाक उड़ाते हुए सड़क पर जा रहे हैं। और अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हेलमेट पहन लें, हेलमेट पहनने के लिए है, वो आगे से हंस रहे हैं। रोक लेते हैं इन्हें बात करने की कोशिश करते हैं। सर ज़रा रुकिएगा, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा। नहीं रुकना हमने जी, हमने स्माइल भी देनी है, हमने देखना भी है कि आप रिकॉर्ड हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बाइक की हिफाजत, बाइक के हैंडल की हिफाजत कर रहा है वो हेलमेट जो इनके सरों के लिए।
नाज़रीन, अब दोबारा हमने अपना ट्रैक पॉइंट से शुरू किया है कि यूईटी के बिल्कुल करीब, जहाँ कॉर्पस रोड भी जिसे कहते हैं, वहाँ पे वार्डन्स खड़े थे, लोग वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे थे, उनका चालान हो रहा था। अब हम दोबारा शुरू हो गए हैं और देखते हैं कि कितना डिस्टेंस और कितना वाया है जब हमें दोबारा कोई वार्डन्स जो हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि बीच में मुसलसल कई यू टर्न्स आ रहे हैं। सिग्नल फ्री ये रोड है और इस रोड का मकसद, जहाँ ऊपर ऑरेंज ट्रेन चल रही है, इस रोड का मकसद, इसको डेवलप करने का मकसद ये था कि एक ट्रैफिक स्मूथ चलती रहे, कहीं पर कोई हर्डल ना आए, कोई हिंड्रेंस ना आए। लेकिन वहीं पर आप देखिए कि वन वे की खिलाफ वर्जी, लोगों का जहाँ दिल कर रहा है वो कट मार के वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यू टर्न्स की प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पर, जैसे हमें बाकी जगहों पर नज़र आता है, जैसे फिरोजपुर रोड पर, जैसे हमें जेल रोड के ऊपर बहुत सी प्रोटेक्टेड यू टर्न्स नज़र आते हैं कि पीछे से आने वाली गाड़ी जो है वो उसको डिस्टर्ब ना करे। कोई इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। ये वही सड़क है जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसको आइडियल और मॉडल रोड बना देंगे। हम ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स की खूबसूरती के साथ साथ इस सड़क के ऊपर हर तरह की कानून की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। अब मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ज़रा ये इस रोड के ऊपर पिलर्स की हालत भी देख लीजिए क्या है। आप वॉल चॉकिंग नहीं कर रहे देते, बहुत अच्छी बात है जी। यहाँ पर जितने पोस्टर बैनर्स लगे हुए थे वो सब उतार दिए गए यहाँ से, लेकिन इस सड़क कहीं से लग रहा है कि इसके ऊपर अरबों रुपया लगाकर इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा हाइप दी गई थी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था कि, लेकिन आज ये एक ऐसी सड़क बन गई है जहाँ जिसका जो दिल कर रहा है वो उस तरफ गाड़ी मोटरसाइकिल मोड़ कर जा रहा है। गंदगी भी नज़र आ रही है और ट्रैफिक वार्डन्स भी नहीं है, और वो लोग भी नहीं हैं जिन्होंने ट्रैफिक के फ़्लो को, रवानी को और कानून की पासदारी को यकीनी बनाना है। कि हम कोई 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, अभी तक किसी भी पॉइंट पर हमें वार्डन्स खड़े हुए इस पूरी रोड पर नज़र नहीं आए हैं। अगर यूईटी से शालीमार क्रॉस करते हुए हम जीटी रोड पर, यहाँ इस वक्त ये सुखनहर का इलाका कहलाता है, यहाँ तक आ गए हैं। हमें रास्ते में कहीं पर भी वार्डन्स नज़र नहीं आए, कहीं पर भी कोई ऐसा नाका नहीं लगा हुआ जहाँ पे वो शहरियों को रोक रहे हों या चालान हो रहे हों या उनको समझा रहे हों। आप मेन रोड पे देखें, ट्रक दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा है, इसका मतलब ये भी वन वे आया पीछे से। बाइक्स मुसलसल वन वे गुजर रही हैं, रिक्शे मुसलसल वन वे गुजर रहे हैं। ये भाई जिस तरह क्रॉसिंग कर रहे हैं, पीछे से तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही हो, एक्सीडेंट हो जाए। और ये वही पॉइंट है जहाँ पर 2-3 हफ्ते पहले एक ऐसा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था कि स्कूल जाते हुए बच्चे जो हैं वो उस हादसे का शिकार हुए और इस दुनिया से चले गए। स्कूल मदरसे से वापस आ रहे थे वो बच्चे जो हादसे का शिकार हुए। अब आप आगे देखें कि पूरी रोड शुतरे बेमुहार की तरह लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी अपनी लेन, अपनी अपनी लाइन की पासदारी करते हुए गुजरते चले जा रहे हैं। और अभी तक वार्डन कोई नहीं है यहाँ पर, कोई उस तरह से लोगों को रोकने वाला नहीं है, रोक कर बताने वाला नहीं है कि आप इस तरफ नहीं जा सकते। एक 2 लेन मुसलसल इधर जा रही हैं जिन्होंने सीधी तरह अपनी रोड पे के ऊपर जाना है, और एक लेन मुसलसल वहाँ से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये रोज़ का मामूल है, ये डेली बेसिस पर हम बड़ी दफ़ा यहाँ पर शो कर चुके हैं, ये चीज़ हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हो सका। नाज़रीन, 5-6 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आया है जिसे दरोगे वाला चौक कहा जाता है। वहाँ पर हमें 2 वार्डन्स नज़र आए हैं, एक सड़क के उस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़े हुए हैं, जो कि जिनका काम है कि यहाँ पे लोगों को रोकना और ट्रैफिक की पासदारी कराना और अमल दरामद कराना। अब आप ये देखें कि चूँकि कैमरा आगे है, ऑन हो गया, तो वो थोड़े से एक्टिव हो गए हैं और रोड को क्लियर कराने में की कोशिश कर रहे हैं। जी, रिक्शे वाले यहाँ से मूव करें, रोड को क्लियर करें। उनके सामने आप ये देखें, ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं। ये बाइक वाले को देखें आप, कैसे गाड़ियों के बीच में से गुजर के गया, वो रिक्शे वाला वन वे जा रहा है। और जो अभी हम आपको पॉइंट दिखा रहे थे जहाँ बेशुमार मोटरसाइकिलें और रिक्शे वाले वन वे जा रहे थे, वो यहीं से गुजर कर जा रहे थे। ये वार्डन भाई के सामने से गुजर कर जा रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, ट्रैफिक कंजेस्टेड भी हुई भी है। अगर वो वहाँ क्लियर करा रहे हैं तो साके साहब ज़रा कैमरा घुमा कर दिखाइए, इस तरफ पूरी मेन रोड के ऊपर 2-2, 3-3 लेन तक रिक्शे वाले खड़े हैं, चिंची वाले खड़े हैं
और ट्रैफिक जो है वो रुक रही है, यहाँ पर कंजस्टेड हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक भाई हैं, मॉडर्न भाई हैं, जो सड़क के इस तरफ जो है वो ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। कि मेरे बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप दिखाएं, एक ये दिखा दिया आपने साकिब भाई, सड़क के ज़रा उस तरफ भी दिखाएं। यहाँ भी वही सूरत हाल थी कि मेन रोड तक चिंकियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन वो एक मॉडर्न भाई आए हैं जिन्होंने कहा कि जी थोड़ा सा चलने दो, रोड को चलाने दो। आई डोंट नो इनको पता लग गया है कि शो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, लेकिन ये सबसे फ़नी बात है, सबसे मज़ेदार और मज़ाहिया सूरत हाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जी एक वार्डन जो वहाँ थे अब वो यहाँ आ गए हैं, ट्रैफिक को क्लियर करा रहे हैं। उसके सामने, उनके बिल्कुल सामने चिंची वाला वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सामने से गुजर कर जा रहा है। इस तरफ से सारे लोग जो हैं वो यू टर्न लिए बगैर दूसरी तरफ को घूमी जा रहे हैं। किसी एक आधे शख्स का काम नहीं है ये हैंडल करना। जब आप लोगों को जुर्माने बढ़ाने की बात करते हैं ना कि हमें सख्ती करनी पड़ेगी, लोगों के जुर्माने बढ़ाने पड़ेंगे, हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा और हमें उन्हें गाड़ियाँ उनकी बंद करके FIRs देनी पड़ेंगी, वहीं पर आपको वार्डन्स की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। ये वो पूरी रोड है जहाँ पर सेफ सिटी के कैमराज उस तरह से नहीं लगे हुए जो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन वहीं पर आपको जब तक ये पॉइंट जहन में नहीं आ जाता कि हमने लोगों को एजुकेट भी करना है, लोगों को कंट्रोल भी करना है, लोगों पे सख्ती भी करनी है, तो वो सख्ती सिर्फ 2 लोगों से नहीं होगी। ख़ासतौर पर ऐसे हॉटस्पॉट्स पे जहाँ पर लोगों ने अपना वतीरा बना लिया है कानून की खिलाफवर्जी करना। वो देखें वार्डन खड़े हैं, वो पीछे चिंकी वाले मोटरसाइकिल वाले मेन रोड के ऊपर वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए गुजर रहे हैं और वार्डन साहब नहीं रोक सके। उनके सामने चिंची वाले जा रहे हैं, उनके सामने मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं। तो क्या इस वार्डन की अकाउंटेबिलिटी होगी कि ये किस किस्म की ड्यूटी कर रहा है? हमारे कैमरे को देखते हुए सड़क तो क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन उनके सामने लोग कानून तोड़ रहे हैं, वन वे जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट पे तो अभी हम आ ही नहीं रहे ना, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। उनके सामने लोग बगैर हेलमेट के वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए, लेन और लाइन की पाबंदी किए बगैर जिस तरफ जो दिल कर रहा है बाइक रिक्शा गाड़ी मोड़ते हुए जा रहे हैं, वो बेचारा बेबस सा नज़र आ रहा है। और ये बेबसी जो है वो किसी को मदद नहीं कर रही, किसी को एजुकेट नहीं कर रही। और अगर अब यहाँ पे ये चालान करना शुरू कर देगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर CTO साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ आप कहते हैं पूरा लाहौर बंद करना पड़ा कर दूंगा, ट्रैफिक जैम नहीं होने दूंगा, कानून की पासदारी जो है वो हर सूरत होगी, वहीं पर आपको फिर ऐसे वार्डन्स जो अपनी ड्यूटी पे मौजूद होने के बावजूद ना ट्रैफिक कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ट्रैफिक वायलेशंस को रोक पा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। कोई अकाउंटेबिलिटी उनके लिए भी होनी चाहिए कि अगर वो वहाँ खड़े होने के बावजूद बेबस और लाचार हैं कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? ये एक छोटा सा सवाल है मेरा आज ट्रैफिक पुलिस से और CTO साहब से। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।